बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऐसे भी लोग फैमिली में आपको वेलकम करती हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने लगे हैं बीएस साइकोलॉजी पर। बीएस साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा वसी फील्ड है। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसमें आगे आप जो है बीएस साइकोलॉजी कर सकते हैं, बीएस साइकोलॉजी कर सकते हैं, आप बीएस अप्लाइड साइकोलॉजी कर सकते हैं, बीएस क्लिनिकल साइकोलॉजी कर सकते हैं, ऑक्यूपेशनल साइकोलॉजी कर सकते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी कर सकते हैं, क्रिमिनोलॉजी साइकोलॉजी कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे फील्ड हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली देखेंगे कि बीएस साइकोलॉजी क्या है, इसमें आप क्या स्टडी करते हैं, इसके अलावा कौन से स्टूडेंट्स को साइकोलॉजी के शोबे में आना चाहिए, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके ड्यूरेशन, इसके सेमेस्टर, फी का स्ट्रक्चर, यूनिवर्सिटीज़, और साथ साथ हम बात करेंगे बीएस साइकोलॉजी करने के बाद आपका क्या स्कोप है, आप क्या कर सकते हैं, इसके बाद आप कौन सी फील्ड्स में जा सकते हैं और कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं। तो हम डिटेल से आज बात करेंगे बीएस साइकोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन पे बात करते हैं। तो सिंपली सी आपको अगर समझाना चाहूँ तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जैसे हमारे जिस्मानी अमराज होते हैं, उन अमराज की जो इलाज के लिए हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, इस तरह हमारे जहनी अमराज होते हैं, इनके इलाज के लिए हमें एक साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है। यानी आप साइकोलॉजी में ज़हनी अमराज से रिलेटेड, पर्सनालिटी से रिलेटेड जो हैं वो चीज़ें जो हैं वो स्टडी करते हैं। कोई पर्सनालिटी में डिसऑर्डर्स है, लोगों के साथ रिलेशन में, ये बेसिकली आपके जहन को स्टडी करता है, ज़हनी अमराज को स्टडी करता है, जहन में जो भी मुश्किलात होती हैं उसको ये दूर करता है और आपको हेल्पफुल साबित होता है। ये एक ऐसी स्टडी है, ये इतनी इंटरेस्टिंग स्टडी है, ये न सिर्फ आपके लिए एज अ स्कोप काम आती है बल्कि जर्नली भी आपके बहुत काम आती है। इससे ना सिर्फ आप दूसरों को फ़ायदा देते हैं बल्कि आपको खुद को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। साइकोलॉजी पढ़ने से आपकी अपनी पर्सनैलिटी ग्रूम होती है, आपको लोगों को जज करने का, लोगों को समझने का ज़्यादा बेहतर मौका मिलता है। ख़ास तौर पे जो बच्चियाँ हैं, स्टूडेंट्स हैं और वो बीएस साइकोलॉजी करती हैं, अगर वो प्रैक्टिकली फील्ड में नहीं भी जाती तो भी पर्सनली उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। कल को उनकी शादी होती है, ससुराल में जाते हैं, ससुराल एक डिफरेंट सेटअप होता है, जैसे कि यहाँ पे अरेंज मैरिजेस होती हैं, आपका सोना, उठना, बैठना, खाना पीना बिल्कुल डिफरेंट होता है, बिल्कुल डिफरेंट सेटअप में जाती हैं। तो वहाँ आपको बहुत हेल्पफुल होता है कि आप लोगों के साथ अच्छे तरीके के साथ जो है लिंक कर सकते हैं। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। तो इस तरह साइकोलॉजी ना सिर्फ एक स्कोप के तौर पर, आपके कैरियर के तौर पर आपके सामने आती है कि पर्सनालिटी में आपको ज़ाती तौर पर भी बहुत फ़ायदा देती है। चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, तो ये दोनों के लिए जो है बहुत अच्छा सब्जेक्ट है जो आपकी सेल्फ ग्रूमिंग करता है, लोगों के साथ आपके रिलेशन अच्छा करता है, सोशली मूव करने में आपको जो है बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो साइकोलॉजी जो है ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़नी चाहिए जिनके अपने कम्युनिकेशन स्किल ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं, जिनकी लिसनिंग पावर बहुत अच्छी है, लोगों को सुन सकते हैं और बैठ के तहम्मुल के साथ उनकी बात को सुन सकते हैं। और तीसरी चीज़ जो उनमें होनी चाहिए, उनकी सोशल रिलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप सोशली बहुत ज़्यादा मूव करने वाले हो, लोगों से मिलने वाले हो, तो ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत अच्छा है। इस तरह आपके प्रोफेशन पर आपकी इन हैबिट्स का बहुत अच्छा असर होगा, जो 3 मैंने आपको बताई कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, आप अच्छे लिसनर होने चाहिए और रिलेशन आपके लोगों के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। तो सादा अल्फाज में जो साइकोलॉजी है आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी बिहेवियर को और आपके ज़हनी अमराज को जो है, ये बहुत ज़्यादा वसी सब्जेक्ट है जो सबको कवर करता है, जिसमें हम ये स्टडी करते हैं। अब मैं आपको बताती चलूँ कि इसके बहुत सारे फील्ड हैं। जैसे कि मैंने शुरू में कहा, आप चाहें तो बीएस साइकोलॉजी कर सकते हैं, बीएस अप्लाइड साइकोलॉजी कर सकते हैं, बीएस क्लिनिकल साइकोलॉजी कर सकते हैं। इन पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वो देख सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं बीएस साइकोलॉजी में। अगर आपने बीएस साइकोलॉजी करनी है तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपने इंटर किया हो। इंटरमीडिएट के बाद आप बीएस साइकोलॉजी में एडमिशन ले सकते हैं। जहाँ तक इसकी ड्यूरेशन का बात है तो 4 ईयर्स का ये डिग्री प्रोग्राम है जिसके 8 सेमेस्टर होते हैं और हर सेमेस्टर जो है वो 6 माह का होता है। तो इस तरह 4 सालों में आप अपना बीएस साइकोलॉजी जो है वो कंप्लीट कर देते हैं। जहाँ तक इसकी एलिजिबिलिटी की बात है, इसके मेरिट की बात है, तो मैं आपको बताती चलूँ कि इसका मेरिट काफ़ी हाई है, काफ़ी टफ है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में अच्छा खासा कंपटीशन होता है बीएस साइकोलॉजी में एडमिशन लेने के लिए। तो अगर आप बीएस साइकोलॉजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो मैं आपको बताती चलूँ कि इसका मेरिट 80 to 90% होता है गवर्नमेंट
गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में। काफ़ी टफ मेरिट इसका कंपटीशन है, लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से ये करना चाहते हैं तो तकरीबन 50 to 60% पर भी आपको एडमिशन मिल जाता है। लेकिन याद रहे कि फीसिस का फ़र्क बहुत ज़्यादा नुमाया है। अगर आप किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से अपना BS साइकोलॉजी को कंप्लीट करते हैं तो आपके एक्सपेंस जो है 3 से 5 लाख के दरमियान में, या इससे थोड़े ज़्यादा भी हो सकते हैं, आपको एक्सपेंस इसके बेयर करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाते हैं, तो 4 से 8 लाख या इससे ज़्यादा के अखराजात भी आपको बर्दाश्त करने पड़ सकते हैं। तो ये अखराजात थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए, कितनी इसकी जो है फीसिस हैं, फीस स्ट्रक्चर मैंने आपके साथ जो है शेयर कर लिए। तो स्टूडेंट, अभी तक हमने बात की BS साइकोलॉजी के इंट्रोडक्शन पे, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे, किन स्टूडेंट्स को ये करना चाहिए। इसके अलावा हम बात कर चुके हैं इसके एलिजिबिलिटी पर, इसके मेरिट पर और इसके साथ साथ फीस स्ट्रक्चर पर। अब हम बात करते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको BS साइकोलॉजी का प्रोग्राम ऑफर कर रही हैं। तो मैं आपको बताती चलूँ कि पाकिस्तान की बेशुमार और बेशतर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आपको BS साइकोलॉजी का प्रोग्राम ऑफर कर रही हैं। तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटीज़ में आपको BS साइकोलॉजी का प्रोग्राम जो है वो मिल जाएगा अगर आप करना चाहेंगे। तो चंद एक का नाम है, यहाँ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि आपने अगर BS साइकोलॉजी करनी है तो आप कर सकते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से। इसके अलावा गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से, गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी लाहौर से, UCP लाहौर से, UMT लाहौर से, बहरिया यूनिवर्सिटी लाहौर, बहरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से। इसके अलावा इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान, यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान, द इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर। तो ये चंद एक यूनिवर्सिटी थी जिनका जिक्र मैंने आपके साथ किया। इसके अलावा बेशुमार गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो BS साइकोलॉजी का प्रोग्राम ऑफर कर रही हैं। तो स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं स्कोप की। अगर आपने BS साइकोलॉजी कर लिया, इसके बाद आप ये जानना चाहते हैं कि आपका क्या स्कोप है या आप करना चाहते हैं और आप ये सिलेक्ट करना चाह रहे हैं इसका स्कोप देख के कि इसका क्या स्कोप है, तो मैंने आपको जैसे शुरू में बताया कि BS साइकोलॉजी एक बहुत वसी फील्ड है। इसी तरह जब आप BS साइकोलॉजी कर लेते हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा वसी फील्ड्स हैं जिनमें आप जा सकते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी जो है वो बहुत फैलता हुआ सब्जेक्ट है। ये बहुत ग्रो कर चुका है, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, ना सिर्फ हमारे मुल्क में बल्कि बैरून मुल्क में भी इसकी काफ़ी डिमांड है। लोग अब इसको काफ़ी अहमियत देते हैं। तो मैं आपको बताती चलूँ कि BS साइकोलॉजी के बाद आप जॉब कर सकते हैं किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, आप किसी रिहैबिलिटेशन सेंटर में काम कर सकते हैं, NGOs में काम कर सकते हैं, रिसर्च साइट पर जा सकते हैं, एजुकेशनल डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं, स्पेशल एजुकेशन में जा सकते हैं, टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, जैसे कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आप पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप मार्केटिंग फील्ड में आ सकते हैं, आप लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ में जॉब कर सकते हैं, आप मीडिया में काम कर सकते हैं, आप स्पोर्ट्स क्लब में आपको जॉब ऑफ़र होती हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप आर्म्ड फोर्सेस यानी पाक आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। चाहे तो आप नेवी में जा सकते हैं, आप एयरफोर्स में जा सकते हैं, तो आपको जॉब ऑफ़र होती है BS साइकोलॉजी के बाद आर्मी में भी। आप एड एजेंसीज में काम कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो एज अ काउंसलर काम कर सकते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की काउंसलरिंग के तौर पर आप सामने आ सकते हैं। आप एज अ एजुकेशन काउंसलर काम कर सकते हैं, कैरियर काउंसलर के तौर पर काम कर सकते हैं, चाइल्ड काउंसलर के तौर पर काम कर सकते हैं, मैरिज काउंसलर के तौर पर काम कर सकते हैं। तो डिफरेंट किस्म के काउंसलिंग का काम भी आप कर सकते हैं। एज अ काउंसलर आप सामने आ सकते हैं, चाहे तो इन सब की काउंसलिंग कर सकते हैं, चाहे तो किसी एक फील्ड को पकड़ के उसमें जो है अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। तो BS साइकोलॉजी के बाद आपके पास काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी है। आप देखें कि साइकोलॉजी एक जहन का जो है वो इल्म है, लोगों को समझने का, पर्सनालिटीज़ का, बिहेवियर्स का। जहाँ लोग काम करते हैं, जहाँ 4 लोग काम करते हैं, वहाँ पर एक साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत महसूस हो सकती है जो कि आपके मसाइल सॉर्ट आउट करती है। बहुत सारी स्पोर्ट्स टीम्स हैं जिनके साथ एक साइकोलॉजिस्ट मौजूद होता है। इसके अलावा बहुत सारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पर एक साइकोलॉजिस्ट मौजूद होता है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक साइकोलॉजिस्ट रखती हैं। एड कंपनीज़ को साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है क्योंकि वो कस्टमर का माइंड रीड करते हैं और माइंड रीड करने के लिए साइकोलॉजिस्ट से बेहतर कोई भी नहीं हो सकता।
इस तरह मीडिया पर आ सकते हैं, प्रिंट मीडिया में आ सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ सकते हैं। बहुत सारी फील्ड्स हैं आपके पास जो आप BS साइकोलॉजी के बाद सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने देखना है कि आप में ज़्यादा अच्छी क्वालिटी क्या है, किस फील्ड में आप जाके ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक करें। ऐसे भी लोग फैमिली को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि एजुकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।